स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइज आज हम जो है एक अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो एसएससी और बैंक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी में तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है ये। तो जैसे हम सभी जो सीरीज़ है पीएचडी क्लासेस लाई हैं वे ट्रिक के साथ, इस सीरीज़ को भी हम ट्रिक के साथ करेंगे, जिसके बाद कभी भी आपका इडियम फ्रेजेस जो है किसी भी एग्ज़ाम में आप नहीं छोड़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इन इडियम फ्रेजेस को। आज का जो हमारा पहला है वो है हमारा एक्यूलीज हील्स। अगर मैं इडियम फ्रेजेस की थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये एक जो हिंदी में आप हमारे जो होते हैं लोकोक्तियाँ मुहावरे जो होते हैं, ये उसी की ये फॉर्म इंग्लिश में होती है जो हमारे जो है एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं, और उनके जो है इनका क्या वाक्य प्रयोग होगा उस तरीके से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हमें जो है उनमें से पिक करना रहता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, अगर आपको इसके बारे में पता है तो। एक्यूलीज एक्यूलीज हील्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कमज़ोर पक्ष होता है, या इन्होंने इंग्लिश मीनिंग भी दिया है ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। कैसे याद करेंगे हम, देखिए इसको। एक्यूलीज, अकीलीज, लीज मतलब तो ली है क्या, हील्स। हील्स आप जानते हो, हील्स मतलब क्या होता है, सैंडल होती है जो लड़कियों की सैंडल वो पहनती हैं, उनको क्या कहते हैं, हील्स कहते हैं। ये छोटी छोटी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो अक्की, अक्की नाम का कोई लड़का है, तो उससे उस लड़की ने कहा कि अक्की लीज हील, उसकी बहन है, उसने कहा कि भाई अक्की तूने हील्स ली हैं क्या मेरी। उन्होंने कहा क्यों, अरे मेरी हील्स का एक पक्ष जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि वो है छोटा, बट ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, फैटल है, हो सकता है फैटल, घातक वीकनेस है वो हमारी जो सैंडल की है। तो कहीं पे एक्यूलीज हील्स आएगा, उसका मतलब होता है कमज़ोर पक्ष होता है। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर। ये वाली जो लोकोक्ति है ये आप बहुत ज़्यादा सुनते भी होंगे, जिसका होता है आग में घी डालना, टू मेक ए मैटर वॉश। ठीक है, तो ऐड कर देना भाई फ्यूल को, फ्यूल को मतलब किसमें, फायर में। ठीक है, कहने मतलब क्या है इसका कि भाई जो कहते हैं ना कि आग में घी डालना, मतलब कहीं पे भी एक लड़ाई हो रही है और उसमें किसी दूसरे को और ज़्यादा भड़का देना, ठीक है, उसके पक्ष को और भड़का देना, मतलब एक टाइप से आग में घी डालने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो है इस बात चीज़ को आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि काफ़ी ये जो है पॉपुलर चीज वर्ड है ये, आग में घी डालने वाला। टू मेक, किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा और करना, खतरनाक बना देना, वर्स बना देना। नेक्स्ट है एन अर्न चेयर जॉब, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, टू गुड इनकम विद द हाई कंफर्ट के साथ। आपको देखिए कैसे याद करेंगे इसको ट्रिक के साथ, देखिए एन आर्म, आर्म मतलब क्या होते हैं भाई, हमारी जो भुजाएं होती हैं, बट आर्म को मैंने रिलेट करा किससे, आराम से। आर्म को किससे रिलेट करा मैंने, आराम से, कि भाई मुझे तो आराम वाली चेयर पे बैठने वाली जॉब चाहिए। तो भाई मुझे आराम वाली चेयर पे बैठने वाली जॉब चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा, और ऐसी जॉब को क्या कहते हैं भाई, जब आराम वाली मिल जाएगी तो आपको एक ऐसी अच्छी आय वाली आसान नौकरी क्या होगी, आपको मिल जाएगी। इसका मतलब भी ये होता है आसान है अच्छी आय वाली कोई नौकरी। एंड आराम चेयर, भाई चेयर पे बैठने वाली जो भी जॉब होगी अच्छी तो होगी और आसान ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड मतलब होता है स्वार्थ से भरा हुआ। कैसे याद करेंगे इसको, ट्रिक था देखिए। एन एक्स, एक्स मतलब क्या होता है जी, कुल्हाड़ी, आप लोग जानते ही हैं कुल्हाड़ी को। तो कुल्हाड़ी एन एक्स आ गया। टू ग्रिंड, ग्रिंड मतलब क्या होता है, आपको वोकेबलरी में मैंने बताया भी है, ग्रिंड मतलब पीसना, कुचलना। जब भाई अपने हाथ में वो कुल्हाड़ी लेके किसी से कुछ कहेगा तो क्या करेगा, अपने स्वार्थ के लिए तो काम करेगा। किसी को भाई हाथ में कुल्हाड़ी लेके कुछ कहेगा, डराएगा, धमकाएगा, अपने स्वार्थ के लिए तो काम करेगा। तो एन एक्स टू ग्रिंड मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य जो होता है, एन एक्स टू ग्रिंड। नेक्स्ट है हमारा एन आयरन विल। आयरन विल मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये इसी की ही ये जो है इंग्लिश देते हैं। तो एन आयरन, आयरन मतलब क्या होता है जी, लोहा, लोहा क्या होता है, लोहे का संबंध होता है किसी कठोर से। और विल मतलब होती है इच्छा शक्ति, इच्छा मतलब होता है विल। तो आयरन विल एक कुल इच्छा शक्ति होता है। तो आयरन जहाँ आ गया तो कठोर शब्द आ गया आपका, तो दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब होता है आयरन विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं
एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम मतलब क्या हो गया आपका, ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना, और फ्लेम, फ्लेम मतलब क्या होती है जी, ज्वाला, ज्वाला। तो पुराना प्यार, भाई ओल्ड फ्लेम मतलब ज्वाला, भाई जो पुराने दिन की जो ज्वाला थी किसी प्यार के प्रति, वो तो अलग ही था। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो, फ्लेम मतलब ज्वाला, भाई ज्वाला नाम नाम की लड़की से जो तुम्हारा पुराना प्यार था। ठीक है, इतना समझ में आया। ओल्ड फ्लेम मतलब होता है पुराना प्यार। ए पर्सन विद हुम वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन पास्ट, जो उसकी रिलेशनशिप थी वही पास्ट में, तो क्या था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो एन ओल्ड फ्लेम, पुराना उसका प्यार जो था, फ्लेम मतलब ज्वाला के साथ जो उसका प्यार था। नेक्स्ट देखते हैं, एन ओल्ड हेड ऑन, एन ओल्ड हेड ऑन, वो अपनी उम्र में से ज़्यादा, कहने का मतलब ये होता है इसका, एन ओल्ड हेड ऑन का मतलब होता है कि जो मतलब कम उम्र का है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एन ओल्ड हेड ऑन। एन ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना, हेड मतलब होता है सिर, सिर हो गया, दिमाग हो गया, ओन मतलब पुराना होने के बावजूद भी उसका दिमाग का भी क्या है, ओन है, हेड क्या है उसका, ओन है। तो मतलब क्या हो गया, अपनी अपनी जो है इतनी पुरानी उम्र में भी अगर उसका हेड ओन है तो बहुत ज़्यादा क्या है, वो बुद्धिमान है। ठीक है, और वो बच्चा है, बट ये कि बहुत ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है, यंग पर्सन, ए चाइल्ड, अपनी उम्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, बुद्धिमान है इस उम्र में भी। यंग शोल्डर्स, इसी का ही ये दूसरा होता है, यंग शोल्डर। यंग शोल्डर मतलब होता है यंग, मतलब भाई युवा, शोल्डर्स, शोल्डर मतलब क्या होता है, कंधे। तो हम कह सकते हैं कंधे को मैंने रिलेट करा किससे, धंधे से। धंधे मतलब क्या होता है जी, बिजनेस। तो युवा, एक युवा है और उसके इतने सारे धंधे चल रहे हैं, उसके इतने ज़्यादा बिजनेस चल रहे हैं, मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। थिंग्स एंड टॉक्स, टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कि भाई वो सोचता भी है और बात करता है जैसे कि वो कितना समझदार एक्सपीरियंस वाला बंदा है, क्योंकि वो उसके कई सारे क्या है, धंधे चल रहे हैं। शोल्डर्स, कंधे, कंधे से रिलेट करा किससे, धंधे से। याद हो गया होगा आपको, नहीं भूलेंगे यार, अगर आप एक बार और जो है एक बार इसे देख लेंगे, नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच मतलब शांति का निवेदन या पीस रिक्वेस्ट करते हैं जब किसी से, क्या होता है, ओलिव ब्रांच। ओलिव, ओ भाई, लिव को मैंने रिलेट करा LIVE से, कि भाई ओ भाई, लिव मैं रहता हूँ, ब्रांच, ब्रांच मतलब होता है किसी भी शाखा है किसी चीज़ की, मतलब पेड़ की शाखा है, मैं पेड़ की ब्रांचों पर रहता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से शांति चाहिए, शांति, ये नीचे की कचकच से मुझे जो है, मुझे केवल शांति चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे खाली शांति दो, मैं इसलिए ही ऊपर पेड़ की शाखा पे सो रहा हूँ। ठीक है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है आपका जो है झगड़े का कारण, और मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो एप्पल, डिस्कॉर्ड का मतलब आपको पता होगा, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, कलह हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, सब ये हो गया। तो क्या कैसे याद कर सकते हैं, मम्मी इन्होंने जो है एक एप्पल के ऊपर लड़ाई कर दी, आप बताइए ये भी कोई बात है क्या। तो मतलब इन्होंने जो है एक एप्पल के ऊपर लड़ाई कर दी, बताओ यार। तो एप्पल मतलब होता है सेब, आप लोग जानते ही हैं, तो सेब के ऊपर लड़ाई कर दी, तो झगड़े का कारण क्या है, एक सेब है, तो झगड़े का कारण क्या है, एक सेब है, ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये तीन चार ही होते हैं एप्पल के ऊपर, तो इसमें कंफ्यूज मत रहना। एक लड़ाई हो गई, तो एप्पल के ऊपर डिसऑर्डर हो गया आपका, डिस्कॉर्ड हो गया। और एप्पल ऑफ वंस आई, वंस आई मतलब हमारी आँख, ठीक, वंस आई मतलब हमारी आँख, आँख के और एप्पल के बारे में जब बात करेगा तो आई से रिलेट कर देना। क्या क्या करते हैं, मेरी आँखों का तारा, मेरा दुलारा, मेरा प्यारा, मेरा लड़का। तो मतलब जो है आँखों का प्यारा, वंस आई के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ना कि आँखों का तारा आई, तो कौन है भाई, उसका दुलारा है, प्यारा है। तो आप इससे एप्पल को यहाँ छोड़ नहीं करना,
आपको केवल वंस आई देख लेना है तो इससे समझ जाएंगे कि भाई दुलार और प्यार की बात चल रही है। नेक्स्ट है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई को रिलेट करा जी पाया, कहाँ पे? ऑर्डर में। भाई मैंने एप्पल को ऑर्डर में पाया। जब एप्पल को ऑर्डर में आप पाएंगे तो बिल्कुल ठीक हालत में पाएंगे। भाई अगर डिसऑर्डर में पाते तो इधर उधर पाते। जब आपने उसे पाया ही ऑर्डर में है तो वो बिल्कुल क्या है? ठीक हालात में है, इन गुड कंडीशन में है वो बिल्कुल। याद हो गया होगा आपको इन ट्रिक से। नेक्स्ट हमारा एट ए लॉस। इनमें ध्यान रखना आप जो है, कभी भी जो आपको वर्ड दिया रहता है सेम उसी से ही रिलेट मत करना, इसी मतलब सेम मीनिंग पे मत जाना, कहीं ना कहीं उन्होंने घुमा रखा होगा किसी मीनिंग पे, इतना ध्यान रखना अधिकतर वर्डों में। जैसे एट ए लॉस है तो लॉस का रिलेट मतलब ये मत कर लेना कि उसकी हानि हुई थी, ठीक है। तो एट ए लॉस मतलब हो गया उसका निर्णय ना ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, भाई किसी चीज़ को डिसाइड ना कर पाना, ठीक है, निर्णय न ले पाना। टू ए लॉस, एट ए लॉस, लॉस मतलब क्या हो गया जी? आप कह सकते हो इस चीज़ को कि अगर आप सही समय पर निर्णय नहीं लोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई अगर आपको सही समय पर निर्णय नहीं ले पाओगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो एट ए लॉस मतलब होता है निर्णय न ले पाना, ठीक है, याद हो गया आपको अब ऐसे। नेक्स्ट हमारा एट ए पिंच। पिंच क्या होता है? तो देखिए पिंच मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ चुभाना दे, चुभाना, कहते हैं ना इसने मुझे पिंच कर दिया यार, इसने कोई चीज़ मेरी चुभा दी है, कोई सुई चुभा दी है। और एक कहते हैं चिकोटी काट ली है, ठीक है, कहते हैं ना चिकोटी काट ली है। तो एट ए पिंच, पिंच मतलब होता है किसी चीज़ से चुभाना या किसी को चिकोटी काट लेना, ठीक है, तो किसी को जो है दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना। तो जब आप ऐसी चीज़ें की बात करते हैं तो समझ जाते हैं कि भाई वो किसी क्या है? दुविधा में है या इस समय किसी समस्या में है। तो जब ऐसी बात करेगा तो समझ लेना किसी समस्या में होना, इन ए ट्रबल, किसी क्या है वो समस्या में है, क्योंकि पिंच है, चुबाया है, तो भाई उसे दर्द हो रहा होगा, समस्या में ही तो होगा वो इस समय। नेक्स्ट हमारा एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, अब देखिए आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया एक हिसाब से आप क्या कहेंगे कि भाई किसी आर्म्स, आर्म क्या होते हैं? हमारे हाथ पैर, उनकी कोई लंबाई के बारे में बात कर रहा होगा, पर बट नहीं, ये आर्म्स लेंथ कह रहा है। तो आर्म्स लेंथ, भाई हमारी आर्म्स मतलब हाथ की, लेंथ मतलब लंबाई, कि भाई मैं अपने हाथों को दूर करके जब हम कहते हैं तो कहते हैं ना कि भाई मुझे किसी से दोस्ती वोस्ती, हाथ हिला के कहते हैं ना कि भाई मुझे किसी से दोस्ती वोस्ती नहीं करनी। मैंने तो उसे सीधा मना कर दिया कि भाई अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मैं जो है किसी से दोस्ती वोस्ती नहीं करता। आर्म्स लेंथ, अपनी आर्म्स की जो लेंथ है बढ़ा कर आगे हाथ करके कहते हैं ना कि भाई मुझे किसी से दोस्ती वोस्ती नहीं करनी भाई। तो आर्म्स लेंथ मतलब होता है दोस्ती ना रखने वाला, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। भले आपको मेरा हाथ नहीं दिख रहा है पर थोड़ा सा सेंस लगा के समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा एट डैगर्स डॉन। एट डैगर्स डॉन मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव ए बिटर एनिमी, एनिमिटी। तो देखिए डैगर्स, डैगर्स मतलब क्या होता है? तो डैगर्स मतलब होता है खंजर, डैगर्स मतलब क्या होता है? खंजर होता है। तो खंजर ड्रोन, ड्रोन, तो देखिए डैगर्स जो है मतलब होता है खंजर। देखिए जब खंजर की बात कर रहा है, खंजर, चाकू या छुरी, इन सब की बात कब करते हैं? जब किसी से कट्टर क्या हो? दुश्मनी होना। तो जब ही तो हम इन सब की बात करते हैं। तो या तो सीधा सीधा भाई बात पता लग गया कि एट डैगर्स मतलब होता है खंजर, खंजर की बात कर रहा है मतलब कट्टर क्या है? दुश्मनी है उसकी, टू हैव ए बेटर एनिमिटी। या आप ऐसे भी कर सकते हो डैगर्स डगर, कि भाई मैं किसी डगर पे जा रहा था और जो है खंजर घोप दिया, क्योंकि मेरी वहाँ पे कट्टर क्या थी? दुश्मनी थी। तो ऐसे याद कर लो आप। नेक्स्ट है हमारा एट ईज। ईज मैंने आपको वोकेबलरी में बताया, ईज मतलब क्या होता है? आराम होता है जी। इजी है कोई चीज़, इजी है, ईज है। तो जब कोई चीज़ इजी होती है या इजी होती है तो आपके लिए क्या होती है भाई? वो बिल्कुल आराम। अगर कोई चीज़ है, आराम कब मिलेगा? जब आपको, जब आप बिल्कुल किसी चिंता से मुक्त रहेंगे,
ठीक है, ना आपको कोई दर्द है, ना कोई चिंता है, ना कोई बीमारी है, ना कुछ है, तो आप क्या रहेंगे, बिल्कुल आराम से रहेंगे। तो चिंता रहित को कहते हैं ईज, आराम से रहने वाला, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा एट वंस फिंगर्स एंड, एट वंस फिंगर्स एंड। जो देखिए जैसा इसका वर्ड वैसे इसका काम है। आप ये बहुत ज़्यादा सुनते भी होंगे आप कि वंस फिंगर्स एंड, भाई सब चीज़ मेरी उंगलियों पे है, रीजनिंग, मैथ, जी के कुछ भी करवा लो, सब मेरी उंगलियों पे है। तो मतलब पूरी जानकारी होना। तो टू हैव कंप्लीट नॉलेज, जिसके पास कंप्लीट नॉलेज है वो कहते हैं ना कि सब चीज़ मेरी उंगलियों पर है। ठीक है, फिंगर्स हैंड्स मतलब सब चीज़ उसकी उंगली पे होना, मतलब पूर्ण जानकारी उस पर होना। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा वंस विट एंड, विट्स एंड। अगर मैं बात करूँ विट, विट का मतलब विवेक भी होता है, बट विट का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि भी होता है, बुद्धि विवेक ये सब एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई उसकी बुद्धि ने एंड मतलब एंड में उसकी बुद्धि ने मुझे क्या कर दिया, चकित कर दिया, पजल्ड कर दिया, कंफ्यूज्ड कर दिया, परप्लेक्स्ड कर दिया। उनने मुझे क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया, हैरान कर दिया उसकी बुद्धि ने एंड में। इतनी तेज उसकी बुद्धि चली कि जो सवाल किसी पे भी नहीं हो रहा था वो सवाल उसने कर दिया और हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। विट्स का आप ध्यान रखना, विट्स मतलब होता है बुद्धि, बस और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारा एट सिक्सेस एंड सेवन्स। देखिए सिक्सेस एंड सेवन्स, भाई जहाँ पे अगर सिक्स लग रहे हो, छक्के लग रहे हो, चौके लग रहे हो, क्या हो रहा है, अस्त व्यस्त हो रहे हैं, सारे फील्डर इधर उधर हो रहे हैं, इन डिसऑर्डर में हो रहे हैं। या तो ऐसे याद कर लो, या एक ऑर्डर, एक चीज़ एक तरीके से और याद कर लो भाई, सिक्सेस और सेवन्स। जब कभी पुलिस के सिक्स लगते हैं ना, जब पुलिस छक्के मारती है ना, तो भाई चाहे कितनी भी भीड़ हो, सब अस्त व्यस्त हो जाती है, सब डिसऑर्डर में हो जाती हैं जब पुलिस छक्के मारती है। इस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टाइम एट स्टैक, स्टैक वोकेबलरी में आया हुआ वर्ड है ये। मैंने क्या कहा, अगर आपने वोकेबलरी की सीरीज करी हुई है ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको हर जगह। स्टेक मैंने क्या बताया था, स्टेक, इसे यहाँ पर टेक, और यहाँ पर टेक मतलब मेरे साथ दाव लगा। स्टेक मतलब होता है दाव लगाना, एट ए रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। और जब कुछ चीज़ आप दाव लगाते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल रिस्क पे होता है, इनसिक्योर्ड होता है। तो एट स्टेक, स्टेक यहाँ टेक, दाव लगा। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा एट द 11th आवर्स। 11th आवर जो मतलब होता है अंतिम समय है किसी चीज़ का, एट द लास्ट मोमेंट किसी भी चीज़ का क्या होता है, एट 11th आवर्स। देखिए 11th मतलब होता है, आप थोड़ा सा सेंस से याद करना, 11th मतलब 1 1। जब किसी का अंतिम समय होता है तो क्या लिखते हैं, टिक 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 टिक। तो क्या 11 11 लिखते हैं, टिक 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 मतलब क्या, उसका अंतिम समय जो है। याद हो गया इस ट्रिक से आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप मतलब क्या होता है, नौकरों के बीच का गपशप या टॉक अमोंग सर्वेंट्स, या अनफेयर टॉक्स भी हम इसको कहते हैं। देखिए बैक स्टेयर्स मतलब क्या होती हैं, सीढ़ी। गॉसिप मतलब आप लोग जानते हैं, गॉसिप करना, बातचीत करना किसी भी चीज़ पे। बैक मतलब पीछे। तो भाई जीने या किसी सीढ़ी के पीछे जो नौकर होते हैं वही तो बात करते हैं। किसी मालिक के सामने कोई नौकर बात करता है क्या, नहीं। जब भी कोई अनफेयर बात होगी तो मालिक जो काम करने वाले हैं वो किसी स्टेज के पीछे जाके बातें करते हैं। देखिए मालिक ने पैसे नहीं बढ़ाए, शाम को 2 घंटे में ज़्यादा करके गया था यहाँ से, फिर भी मेरे पैसे नहीं बढ़ाए इन्होंने। तो जो है गॉसिप करिए उन्होंने स्टेज के पीछे, क्योंकि जो क्या है आपकी अनफेयर टॉक्स है, जो आपके जो है बिल्कुल फेयर नहीं है, अनफेयर है वो। नेक्स्ट हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता। कहते हैं ना कि ये हमारा खून का लड़का है ही नहीं, क्यों, ये ऐसे काम कर ही नहीं सकता। तो भाई एक गुड ब्लड है या ब्लड रिलेशन आप पढ़ते हैं तो मतलब क्या होता है, बिल्कुल रिश्ता जो है आपका बिल्कुल अच्छा है। बस जहाँ पर अगर बैड ब्लड आ गया मतलब क्या हो गया, शत्रुता हो गई। अच्छे रिलेशन है तो रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं। अब बैड ब्लड मतलब होता है जरूर उनकी शत्रुता हो गई है आपस में, तो इसलिए कहते हैं बैड ब्लड। बेकार खून है ये, मतलब बेकार, हमारे खून का है ही नहीं। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज आप ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। बैग मतलब क्या होता है, बैग मतलब होता है थैला। बैगेज मतलब क्या होता है जी, सामान होता है। बैगेज मतलब तो
थैला सामान, आप कहते हैं ना अपना बोरिया बिस्तर बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो। तो बोरिया बिस्तर मतलब समेत मतलब था विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब अपना सभी सामान के साथ, बोरिया भी बिस्तर भी सभी सामान के साथ हम कहते हैं बैग एंड बैगेज। तो ये थे आज की आपकी कुछ इडियम एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर मैं लाऊंगा। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई कमेंट हो कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर देना, रिप्लाई मैं उसको आपका ज़रूर दूंगा। और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।